तो खून की कमी हो जाएगी, वो हम आगे बात करेंगे उसके लिए क्या करें। नेक्स्ट, अब देखिए कहती माँ साहब मेरे बराबर है। आप ऊपर का दूध दे देंगे वो मीठा होगा, वो तो मीठे की आदत डाल दे रहे हैं आप, उसको मत दीजिए। इसके बाद बच्चा जैसे और बढ़ेगा, आप देखिए 1 अंडे के साइज के बराबर हो गया, धीरे धीरे बढ़ेगा, इकट्ठा दूध नहीं चाहिए उसको। नेक्स्ट, अब क्यों 6 महीने के बाद हम कहते हैं कि माँ के दूध के साथ साथ ऊपर का खाना देते रहिए। देखिए जहां जहां काले भाग है वो उसको उससे ऊर्जा मिल रही है माँ के दूध से, लेकिन 6 से 8 महीने पे देखिए ऊर्जा कम हो गई, मतलब सफेद भाग आ गया। तो ये ऊर्जा कहां से आएगी? जो आप ऊपर का खाना देंगे। और ऊपर का खाना आपको, 1 मिनट, ऊपर का खाना आप कहां देंगे, कैसे देंगे, वो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जिसको हम कहते हैं पूरक आहार, उसमें बताऊंगा। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। गाय भैंस के दूध में ज्यादातर लोगों की धारणा है कि साहब उसमें वसा ज्यादा होती है, जबकि वसा ज्यादा नहीं होती है। वसा उतनी है, आप 3 देख लीजिए, मोर ऑर लेस सेम है, चाहे वो गाय का दूध हो, चाहे भैंस का दूध हो, चाहे माँ का दूध हो, वसा बराबर है। लेकिन प्रोटीन और लैक्टोज बच्चे के दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद होता है, जो कि शक्कर मतलब कहते हैं दूध की। लैक्टोज आप देखिए माँ के दूध में ज्यादा है, जबकि गाय और उसमें दूध में नहीं है। अब प्रोटीन देखिए, प्रोटीन किसमें ज्यादा है? गाय के दूध में। प्रोटीन करता क्या है? बॉडी को बढ़ाता है, मतलब आपका शारीरिक विकास खूब करेगा, खूब बच्चा लंबा चौड़ा होगा। तो माँ कहेगी देखो पड़ोस का बच्चा दूध पीता है बोतल से, बड़ा मोटा तगड़ा है, मेरा बच्चा तो बड़ा दुबला सा है। परेशान मत होइए, आपका दुबला ही बच्चा उसमें भारी है। और मैं पहले भी कहता हूं, जब लड़ाई होती तो लोग क्या कहते हैं, अगर तूने अपने माँ का दूध पिया तो जरा बाहर आ। कोई ये नहीं कहता गाय भैंस का दूध पिया तो बाहर आ, ठीक है? वो अंदर से खोखला है जो गाय भैंस का दूध पी रहा है। जो माँ का दूध पी रहा है भले ही वो दुबला पतला है, लेकिन वो बहुत ताकतवर है। तो आप देख लीजिए, इससे प्रोटीन की जरूरत ही नहीं है उसको, लेकिन आपने प्रोटीन पिला के उसको मोटा तगड़ा कर दिया। तो ये सब चीजें मैंने कंपैरेटिव इसलिए लिए, कृपया करके सिर्फ माँ के दूध पे रहिए, भले ही दुबला पतला बच्चा हो। नेक्स्ट, तो अब बाधाएं क्या होती है इसमें मैं बात करता हूं। इसमें थोड़ा सा मैं डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहूंगा, आप लोगों को दिखाना चाहूंगा कि कैसे। देखिए सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है, तो जैसा भी मैडम ने भी दिखाया था कि बच्चे को माँ अगर टेबल पे भी लेटी है तो बच्चे को माँ के सीने पे आप दे दीजिए, उल्टा होके भी दूध पी सकता है। इसमें माँ को डांटना नहीं है कि तुम बैठ के क्यों नहीं पिला रही हो। अरे जिसका ऑपरेशन होता है वो तो 24 घंटे लेटी रहती है, तो उसके घर वाले उसको उल्टा करके बच्चे को दूध पिला सकते हैं। तो इस वजह से भी हम 1 दिन डिले कर देते हैं। तो सबसे पहले तो ये भ्रांति निकाल दीजिए कि बच्चा उल्टा होकर दूध कैसे पिएगा। माँ किसी भी कंडीशन में दूध पिला सकती है, लेट के, बैठ के, साइड से, कहीं से भी। तो सबसे पहले तो ये कि बच्चे को कैसे। दूसरा, बच्चे को लेने का तरीका बहुत जरूरी है। अब लेते कैसे ये मैं जरा दिखाना चाहूंगा आपको। इसके लिए 4 सा याद रखिए। 4 सा क्या है? सबसे पहले सहारा। सहारा क्या है? बच्चे को उसका सर आपके जो है कोहनी के पास होना चाहिए, बच्चे का पूरा नीचे तक आप एक हाथ से सहारा दे दीजिए। दूसरा क्या है? सीधा। सीधा में क्या है? कान, कंधा, कूला, कोहनी एक ही सीध में होना चाहिए। ये नहीं है कान तो इधर है, कंधा कूला उधर है, बच्चा खींचा चला जा रहा है, और उससे क्या होगा, वो निपल खींचेगा, दूध नहीं पिएगा। तीसरी चीज, बच्चा सामने हो। सामने किसके? माँ के स्तन के। चौथा, संपर्क। 4 सहारा याद हो गए आपको? पहला सहारा, सीधा, सामने, संपर्क। इस तरीके से बच्चे को लेकर दूध पिलाएंगे, बच्चा अच्छे से दूध पिएगा, सही से जुड़ेगा। अब ये जो आपको फोटोग्राफ दिख रहा है, इसमें बच्चे को चूसने का क्या तरीका होना चाहिए। इसमें क्या कर रहा है, वो काला भाग ना चूस के खाली निपिल चूस रहा है। तो दूध निपिल में नहीं होता, दूध कहां होता है? काले भाग के नीचे, जिसे एरियोला कहते हैं। एरियोला मुंह में जाने के लिए बड़ा सा मुंह खुला होना चाहिए। अब बड़ा सा मुंह बच्चा कैसे खोलेगा? देखिए बच्चे का एक कुछ रिफ्लेक्सेस होती हैं कि बच्चे की माँ जब निपिल उसके गाल पे टच करती है तो बच्चा बड़ा सा मुंह खोलता है ऐसे करके, और वो बड़ा सा मुंह उसको कहते हैं रूटिंग रिफ्लेक्स हम लोग कहते हैं। तो उसमें कुछ नहीं करना, बच्चे को वो टच करे, जब बच्चा बड़ा सा मुंह खोल ले तो बच्चे की माँ क्या करे, अपनी तरफ बच्चे को खींचे, ना कि खुद झुक जाए। कभी झुकना नहीं है माँ को, अपने आप कंफर्टेबल बैठे, बच्चे को अपनी तरफ कर ले, बड़ा सा मुंह खोले तो निपिल के साथ साथ एरियोला भी अंदर चला जाएगा। तो हमें ये देखना है कि बच्चा कब मुंह खोल रहा है। जब निपिल बच्चे के जो ऊपर वाला तालू से टच होता है तो बच्चा चूसना शुरू कर देता है, जिसे कहते हैं सकिंग। और एक चीज यह क्लियर कर दूं, जो बच्चा 1800 ग्राम से कम का होता है वो माँ के आंचल से दूध नहीं पी सकता। उसके लिए हमें दूध निकाल के कटोरी चम्मच से पिलाना है, वो मैं आपको दिखा दूंगा कैसे निकालना है। तो आपने इसके 4 पॉइंट होते हैं, जो बच्चा कैसे
होगा? सबसे पहले उसका मुंह बड़ा सा खुला होना चाहिए। दूसरा, उसका जो काला वाला भाग है वो बच्चे के मुंह में होना चाहिए। तीसरा, बच्चे की ठुड्डी मां के स्तन से टच होनी चाहिए, अलग नहीं होनी चाहिए। और चौथा, इसको कहते हैं माउथ वाइड ओपन, मतलब मुंह बड़ा सा खुला होना चाहिए, जो कि मैंने बताया कैसे खुलेगा। तो इसको हम इंग्लिश में ऐसे याद करते हैं, जो लोग बैठे हैं, ए से एरियोला बच्चे के मुंह में हो, एल से लोअर लिप बाहर को, महात्मा में नहीं बनता है। नेक्स्ट, ये आप देख रहे हैं, ये मैंने बताया बोतल से एक बार बच्चे ने क्या, अब बोतल में क्या होता है, जब बच्चा आयरन को कैल्शियम और विटामिन डी के कॉम्बिनेशन की तरीके से ना समझे कि दूध के साथ आयरन लेना है और विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन जैसे कैल्शियम के साथ है तो आयरन को ना वो समझे विटामिन सी के साथ उसका एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है। ऐसी जानकारी, साधारण सी जानकारी हमारे लाभार्थियों के साथ शेयर करते हुए हम एनीमिया मुक्त भारत की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं। और जैसा अभी मैं अर्पिता जी से बात कर रही थी, तो ये टेस्ट, ट्रीट, टाक एंड ट्रैक, पहले तो 3T की बात थी, लेकिन एक और ऐड हो गया उसमें, ट्रैक सकें, क्योंकि बहुत सी भ्रांतियां होती है कि दूध नहीं हो रहा है, कैसे दूध बढ़ाएं। आंचल मुंह में लेकर बैठ जाएगा कि शायद दूध निकलने लगे, वो नहीं निकलेगा। फिर माँ कहेगी मेरे आंचल से दूध नहीं पीता है क्योंकि इसको हमारे दूध ही नहीं होता। वो आपने बोतल तो पहले ही लगा दी थी उसको, बोतल मत दीजिए। कटोरी चम्मच से एक बार को पीने वाला बच्चा दूध पी लेगा माँ के आंचल से, लेकिन जो बोतल से दूध पी रहा है वो नहीं होगा। बोतल से और नुकसान क्या है, एक तो जो बोतल से दूध पीता है उस बच्चे के कान भी खूब बहते हैं, दूसरी चीज दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, तीसरा सफाई नहीं होती तो इन्फेक्शन भी खूब होता है, डायरिया वायरिया खूब होता है बच्चों में। तो बोतल तो बिल्कुल मत लगाइए। नेक्स्ट, ये मैंने बताया, देखिए घड़ी बनी है, रात को जरूर दूध पिलाइए उसको, क्योंकि हार्मोन आपको पता है कि रात में जो दूध बनाने वाला हार्मोन है, और नीचे लिखा है IMS एक्ट, ठीक है, मिल्क सब्स्टिट्यूशन एक्ट है 2003 का। इसके अनुसार कोई भी ऐसा प्रचार प्रसार जो माँ के दूध को बढ़ावा ना दे उसको हटा दीजिए। ये डिब्बाबंद दूध, बोतल, ये शब्द हमें नहीं देना, ना कहीं दिखाना है इसको किसी भी एडवर्टाइज में। तो इसका तो बहुत ही सख्त नियम है, इसको फॉलो करिए। नेक्स्ट, ये मैंने बता दिया, माँ के दूध में आप देखिए ज्यादातर पानी होता है, उससे प्यास बुझ जाती है, उसमें अलग से दूध देने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, 6 माह तक केवल स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए आपका ये चल ही रहा है, पानी नहीं केवल स्तनपान अभियान। ये आप लोग ऑलरेडी देखिए, माँ बता भी रही पानी मत दो बच्चे को, क्योंकि माँ को बच्चे का जो माँ दूध पिला रही है उसमें पानी अच्छा खासा है। नेक्स्ट, ये आपका कैलेंडर अनुसार आप जो भी एक्टिविटी करते हैं ये पत्र जारी किया जा चुका है आपको। नेक्स्ट, अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चा जो भी है जितनी बार दूध मांगे उतनी बार दूध पिलाइए, बार बार मांगे कम से कम 10 बार दूध पिलाइए दिन भर में, तो 10 बार 2 से 2.5 घंटे में एक बार हो जाता है। और कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा दूध सही से पी रहा है? बच्चे को कम से कम 6-7 बार पेशाब होगा, बच्चे का वजन बढ़ेगा, बच्चा 2-3 घंटे सोएगा, माँ को कोई तकलीफ नहीं होगी, बच्चे को कोई तकलीफ, इसका मतलब बच्चा सही जा रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि माँ को अगर कोई तकलीफ है तो क्या बच्चे को दूध पिलाएं? बिल्कुल पिलाइए। जैसा मैंने बताया, इसमें इम्यूनिटी जाती है बच्चे को, बच्चा उसी चीजों बचा रहता है। अगर माँ को चाहे, अभी आपने देखा होगा अभी कोरोना गया, कोरोना में भी अगर माँ को कोरोना हो जाता था तो हम माँ का ही दूध पिलाते थे बच्चे को। बस इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि जो टीबी और HIV वाले हैं इसमें भी ये होता है कि टीबी अगर बच्चे की माँ की दवा चल रही तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर बात को पता चला तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके मास्क वास्क लगा के दूध पिला सकती है। HIV वाला जो एड्स वाली माँ है उसमें दो चीजें हैं, या तो बिल्कुल माँ का ही दूध देना है, कुछ और नहीं देना है, मिक्स नहीं देना है कि मैं ऊपर का भी पिला दूं ये भी, या वो कहती है कि मैं अपना दूध बिल्कुल नहीं ऊपर का पिलाऊंगी तो ठीक है, तो फिर तो अपना दूध मत देना, ये गाइडलाइन है। तो कोई भी एक चीज देना है HIV वाले में। नेक्स्ट, ये देखिए
ये डिलीवरी रूम का रूम वो है फोटोग्राफ। 1 घंटे के अंदर जो हमारी नर्स या जो भी हमारी आशा डिलीवरी रूम में होती है वो दूध पिला रही है। और ये जो पहला वाला फोटोग्राफ है ये मेरी ऑपरेशन थिएटर का है। इसमें बच्चे की देखिए हमारी आया है, नर्स है, और उधर देखिए गायनिकोलॉजिस्ट हमारा सीजर कर रही है। उसका पेट अब बच्चा निकालने के बाद सिला जा रहा है, लेकिन दूध पी रहा है बच्चा। तो बढ़ावा तो वहीं से देना है हमें, वहीं से हमें पता चल जाएगा बच्चा दूध पी रहा है कि नहीं पी रहा है। नेक्स्ट, अब ये ऑलरेडी पहली बात हो चुकी है कि आप 10 में से 5 का पदार्थ, ये तो माओ की बात है, मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा, मैं बच्चों की वाली बात बताऊंगा। ये सब ऑलरेडी आपने चाय कोल्ड ड्रिंक, बच्चों के लिए भी वो होता है कि बच्चे को हम ये सब चीजों पे चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक ये सब बेकार की चीजें हैं। तो ये चीज अब ये वाली स्लाइड जो है माओ में कवर हो गई है। नेक्स्ट, ये सब आपने पहले बता दिया। हाँ, अब ये आता है कि 6 माह से अधिक बच्चों के पोषण का क्या दें। तो अभी देखिए मैं एक बात बता दूं कि जो माँ का दूध होता है उसमें जो आयरन होता है वो बच्चे को जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। जो गाय और भैंस का दूध देंगे आप, एक तो वो आयरन एब्जॉर्ब करने में मदद नहीं करेगा, दूसरा खून जो मैंने बताया आंतों में छेद हो जाते हैं जिसमें हम काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी कहते हैं, उससे आयरन और एब्जॉर्ब होना बंद हो जाता है। तो जो बच्चे ऊपर का दूध पीते हैं उसमें आयरन की कमी खूब होती है। और आयरन में एक चीज और बता दूं मैं कि हम लोग जो कम दिन के कम वजन के बच्चे पैदा होते हैं उनको 3 हफ्ते से आयरन शुरू कर देते हैं। बच्चा 3 हफ्ते का हुआ नहीं आयरन देना शुरू कर देते हैं। आप सोचिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, बच्चे को 6 महीने बाद जब ऊपर का खाना शुरू करें तो माँ का दूध अब चूंकि कम पड़ रहा है इसलिए आयरन सप्लीमेंट शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, ये देखिए आप स्तनपान जारी रखिए। और घर में बच्चों में कहते हैं ना कि ये सब चीजों का मिक्सचर होना चाहिए। अब कैसे मिक्सचर बनाएंगे? दाल चावल ले लीजिए, उसकी खिचड़ी बना लीजिए, उसमें थोड़ी सब्जियां डाल दीजिए, 2-4 फ्रूट काट के डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए। बच्चा नहीं कहेगा इसमें मीठा और खट्टा और नीला ये कुछ नहीं है, बड़ों की तरह वो नहीं है उसका परेशानी। और एक चीज यहाँ एक और बता दूं, कुछ लोग कहते हैं बच्चे को इस खाने से ठंड हो जाएगी, इस खाने से गर्मी हो जाएगी, ये सब चीजें नहीं होती हैं। आप देखिए, आप बंगाल साइड में जाइए, वहां दही खाते हैं, हमारे साइड में दही से कहते हैं बच्चों को खांसी हो जाएगी। अरे ऐसा कुछ नहीं है, जो बच्चे की माँ खाएगी पेट में जब बच्चा होगा वही बच्चा बड़ा होके खाएगा। आप माँ को भी मत रोकिए और बच्चे को भी सब खाने दीजिए। जो बच्चा खट्टी चीजें खाता क्या उसे खांसी जुकाम नहीं होता? या जो नहीं खाता उसको भी होता है। तो सबको सब खाने दीजिए, क्योंकि अभी बात हुई है हर चीज में कुछ ना कुछ होता है, हर फूड में। तो देखिए चावल, पक्के फल, केला, पपीता जो भी मसल के दीजिए। शुरुआत में बच्चा जो होता है उसके दांत नहीं होते हैं, 6 महीने से दांत निकलना शुरू होते हैं। तो जो भी आप क्या खाना है उसको मसल के दे दीजिए। धीरे धीरे वो बच्चा जिसके दांत निकलेंगे वो उतर के खाना शुरू करेगा। फिर धीरे धीरे उसके 1-2 चम्मच से शुरू करिए। एक चीज और बता दूं, बच्चा जो है वो थूकता है शुरू में, थूकने पे मत जाइए क्योंकि उसकी रिफ्लेक्स है। आप 10, 15, 20 बार दीजिए, धीरे धीरे उसका टेस्ट, अभी तक तो वो दूध पी रहा था ना, उसको पता ही नहीं था मिर्च मसाला क्या होता है। अब वो मिर्च मसाला आप दे रहे हैं ना तो उसको टाइम लगेगा भाई। तो टाइम आप आराम से रहिए, आप घबराइए मत। डॉक्टर साहब इसको कोई टॉनिक दे दो जिससे फटाफट खाने लगे, ठीक है? ऐसा टॉनिक तो हमने आज तक नहीं पिया। हम उनको समझाते हैं कि अगर टॉनिक से ही खाना पीना या मोटे हो जाते तो हम घर पे खाना नहीं बनवाते, हम टॉनिक ही पी रहे होते, ठीक है? हमारे तो बहुत सैंपल आते हैं ना टॉनिक के, हम पी रहे होते। तो भैया खाना घर के खाने से ताकत आती है। और ये भी नहीं कोई बहुत हाई फाई खरीद के लाते हैं। आप देखो एक ठेले वाला जो बेचारा चलाता है जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, उसकी मसल्स देखिए आपने कितनी स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो घर के खाने से ही बन रही हैं। वो अलग से नहीं खा रहा डिब्बा बन पैक या कुछ लेके। तो आपके घर में जो बनता है उसी से ताकत आती है, वही बच्चे में आती है। नेक्स्ट, ये देखिए हाथ धोने के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा। वो 6 स्टेप सबको याद है ना, सुमन के का फार्मूला? तो देखिए आपको एक चीज बता दूं, सबसे पहले मैंने अपने आप को बताने के लिए अपने हाथ में से सब चीजें उतारी हैं। मेरे हाथ में अंगूठी भी थी, मेरे हाथ में घड़ी भी थी, मेरे हाथ में धागा भी था, मैंने सब उतार लिया। इसलिए उतार लिया क्योंकि मैं आपको बता ही नहीं पाऊंगा जब तक आप ये सब चीजें नहीं करोगे। अगर आपके हाथ में ये चीज है और आप उसी हाथों से बच्चे को खिला रहे हो तो बीमारी दे रहे हो। तो सबसे पहले तो आपके नाखून कटे होने चाहिए बच्चे को खाना खिलाने से पहले। आपके हाथ, वो जो 6 स्टेप्स हैं, सुमन के का फार्मूला सबको पता है, नहीं तो आपने डिमॉन्स्ट्रेट कर देना। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, हाथ धोने के बाद कभी भी किसी तौलिया या कपड़े से ना पोंछें, क्योंकि आप जिस कपड़े से पोंछेंगे उसकी गंदगी फिर दे रहे हैं आप। तो आप हवा में ऐसे सुखा लीजिए। उसके बाद आप जो खाना है उसको बनाइए। और इसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, चाय, कॉफी, मसालेदार कोल्ड ड्रिंक ये सब मत। और ये जो आजकल ऑर्डर दे रहे हैं हम कि भैया तुम पिज्जा बर्गर ये घर पे भेज दो, और टीवी सामने खुला हुआ है और लगा खा रहे हैं और मोटे हो चले जा रहे हैं, ये मत करिए। जो मोटा है ना वो अंदर से खोखला है, वो ऊपर से मोटा दिख रहा है, वो है नहीं मोटा, वो ये सब चीजें खा के मोटा हो गया है, ठीक है? तो इसलिए इसमें बिल्कुल मत करिए। और दूसरी चीज मैसेज देना चाहूंगा, बच्चे को घर के बाहर खेलने दीजिए।
बच्चे को घर में मत बैठा लिए। बच्चे को मिट्टी धूल कोई भी उसको लग रही है, वो इम्यूनिटी आ रही है, परेशान मत होइए, लेकिन बच्चे को घर में मत अपने कैद रखिए, उसके साथ टहलने जाइए, खेलिए। नेक्स्ट, ये अभी फूड समूह की बात हो गई थी कि इसमें से कम हमें 5 पदार्थ उसको, और इसमें ये नहीं कि रोज हम लिए बैठे हैं एक लिस्ट लगा रहे हैं कि आज कितने खाने हो गए, इतने हो गए, ये परेशान मत होइए। मिक्स अलग अलग करके एक हफ्ते में सब चीजें रिपीट हो जाने चाहिए आपकी, ठीक है। जो मीट नहीं खाते परेशान मत होइए, मीट नहीं खाते तो उसका अल्टरनेटिव आपकी दालें हैं, आपके चना है, गुड़ है। और एक चीज मैं बता दूं, बच्चे के लिए खाना लोहे की कढ़ाई में ही बनाइए। आप अपना भी खाना लोहे की कढ़ाई में बनाइए, आयरन वहां से भी जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, स्टील का कुकर लिया रहे हैं हम, ये भैया ये लोहे लिया हो ना स्टील की जगह, उसमें बना लो, ये सब उससे जाएगा, ठीक है। और दूध के साथ आयरन कभी मत लीजिए। बच्चे को दूध भी पिला रहे हैं, आयरन भी दे देना है, आयरन को एब्जॉर्प्शन को रोक देगा वो। और कीड़ों की दवा बच्चे को 1 साल के बाद हर 6-6 महीने पे देते रहिए, चाहे कीड़े हों चाहे ना हो। कीड़े कहां से जाते हैं, गंदगी से। और जो हम ये सलाद खाते हैं ना पार्टियों में जाके, वो सलाद पे ही कीड़ों के अंडे बैठे होते हैं, हमें क्या मालूम कितनी बार वो धुली है। तो कृपया करके उसको धो के ही खाइए, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद ये आपको तेज धूप से बचाने के लिए बात हो रही है, हल्के सूती कपड़े पहनिए। और जैसे अभी धूप है, बच्चे का मैं बता दूं, बच्चा सर से अपने सर जो सर होता है बच्चे का, वहां से ठंडा भी जल्दी होता है और गर्म भी खूब होता है। हमेशा सर ढक के रखिए, ठंड में भी सर ढकिए, गर्मी में भी सर ढकिए उसका। और सूती कपड़ा पहनाइए। कितने कपड़े पहनाए, लोग माए पूछनी है मैं अपने बच्चे को कितने कपड़े पहनाऊं, जितने आप कपड़े पहनिए उससे 1 ज्यादा पहना दीजिए बस, ये याद रखिए। जाड़ों में 2 ज्यादा पहना दीजिए, ये नहीं कि बच्चे को जाड़ों में ज्यादा लपेट दिया और गर्मी में बेचारा एक बनियान पहने घूम रहा है, वो गर्मी खा गया। बच्चे को क्या उसमें भी केयर करनी है। इसके बाद आपको क्या है कि पूरी नींद जरूर लें। अब ये ORS के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं आपको कि ये आपकी ये समझ लो मेडिसिन है या इमरजेंसी दवा है, ये घर में जरूर रखिए। उसके लिए मैंने क्या करा है, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। हाँ, 1 मिनट जरा मुझे दे दीजिए, एक ORS निकाल दीजिए, एक वो छोटी बाल्टी भी दे दीजिए। ये ORS जो है, हाँ रख दो बस, ये दे दो। ये ORS कब देंगे पहले तो इसके बारे में सुन लीजिए। ये आपका एक बोतल देखिए, जिन भी बहनों ने यह वीडियो पूरा नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देख लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। पोषण भी पढ़ाई भी का पूरी जानकारी आपको, गर्मी में बच्चे को कैसे बचाना है, चाहे पहली बच्चा हो या दूसरा। और सभी आंगनवाड़ी अपनी क्षेत्र में सभी को ये जानकारी दें जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वीडियो को पूरा अवश्य सुने, 2 वीडियो डले हुए हैं।